भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं रहली नगर की जीवनदायिनी सोनार नदी पर 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से नवनिर्मित अटल सेतु का लोकार्पण लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा किया गया। मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा सोनार नदी पर पुल निर्माण के लिए किए गए संघर्ष से जुड़ी हुई एक लघु फिल्म दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि जब पुल नहीं था तो क्षेत्र की जनता को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितने संघर्ष के बाद ये पुल का निर्माण कराया गया। और 1-2 मिनट के अंतराल से यह प्रथम दिवस की खुशनुमा महफिल रंगीन शाम सजने जा रही। देखिए तालियां तो बनती है दोस्त। अच्छा स्वरूप इसके लिए दिलाए, कल्पनाशीलता का परिचय दिया, एक विजनरी, एक दृष्टिवान व्यक्ति होने का और टीम होने का परिचय आप सभी लोगों ने दिया। उनके लिए भी कहूँगा सबको धन्यवाद है। मित्रों, अभी एक फिल्म के द्वारा, लघु फिल्म के द्वारा सारा दृश्य आपको दिखाया गया, उसके बारे में नहीं आता किन परिस्थितियों में हमने इस क्षेत्र में समस्याओं से इन परिस्थितियों में हमने इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र में कुछ था नहीं। सही बात तो यह है कि मैं जब शुरू में विधायक बना तो इस क्षेत्र में ना एक पुल था, रपटे थे, छोटे छोटे रपटे थे सोनार नदी पे। यहाँ रहली में ही रपटा था, गड़ाकोटा में ही बहुत छोटा पुल था, एक थोड़ा सा ऊंचा पुल गड़ाकोटा में था, लेकिन जिसको बड़ा पुल कहते थे। आज उसकी हाइट मुश्किल से 10-15 फुट है, अब उसके ऊपर और बड़ा पुल बन गया। लेकिन मैंने बहुत दुर्दिन देखे मित्रों, जैसा कि सुशील भाई ने बताया कि पहले पार के लोग कैसे इस पार आते थे, इस पार के लोग कैसे उस पार जाते थे। ये तो दूबर था ही, लेकिन सिर्फ 2 मोहल्लों की बात नहीं है, 14-15 नंबर वार्ड की बात नहीं है, इस पार की बात नहीं है। यहाँ के आने वाले जितने भी गांव जाने वाले, चाहे चांदपुर हो, चाहे गैराना हो, चाहे मोहिनी हो, चाहे काशीपरिया, चाहे रंजेपरिया हो, चाहे तिखी हो, चाहे कैदरा बरखेरा हो, चाहे रोड से नांडुआ, हिनौती हो, चिरारी हो, कोई भी गांव के लोग आने का एकमात्र मार्ग था, वह मार्ग हमारा यही रपटा था। और जब ये डूबता था तो 4-4, 5-5 महीने तक रहली का विकास और बाजार और सारी बातें अवरुद्ध रहती थी, सरकारी काम रुक जाते थे, पेशियां तो जाना होती थी, किन्हीं मामलों में गवाही के लिए मुलजिम जो होते थे उनके वारंट कट जाते थे। कुछ अच्छी तरह से याद है, दर्जनों लोगों के लिए इसलिए जेल जाना पड़ा। उनकी विचारों की गलती कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने आवेदन किया कि हम नहीं जा सकते। ये कहा गया सागर के ऊपर से आके जाते तब संभव है यहाँ ना न्यायालय में कई प्रकार की बाजार की समस्याएं, न्यायालय की समस्याएं, कोई रजिस्ट्री होना हो, कोई ट्रेजरी का काम हो, कोई तहसील का काम हो, किसी प्रकार के कोई काम नहीं हो पाता। एक पुल का इतना महत्व हो सकता है, जो भोगा है जिन लोगों ने, वही इस बात को वास्तव में कह सकते हैं, व्याख्या कर सकते, उसका विवरण दे सकते हैं। आज हम खुशनसीब, हम नदी के किनारे हैं, और नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं, मैं मान के चलता हूँ, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि वो लोग भाग्यशाली होते हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि रहली के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो नदियों के किनारे आप सभी लोगों ने जन्म लिया। पुराने और शहर भी बसे, चाहे गंगा जी के किनारे हो, यमुना जी के किनारे हो। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली यमुना जी, गंगा जी के किनारे सारा यूपी बिहार से लेकर हम आधा हिंदुस्तान गंगा जी के किनारे। ये सब इसलिए कि बस जाते थे शहर नदियों के किनारे, ताकि वहां उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती है। आज इस नदी से हजारों एकड़ की सिंचाई हो रही, संपन्नता बढ़ती है नदियों से।
और इसलिए इनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, इनको जीवित रखना, इनके ऊपर आवागमन के सुगम मार्ग बनाना, पुल बनाना हम सभी का कर्तव्य है। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है। मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी भक्ति दी, इतना अधिकार दिया कि मैं इस पुल को बनाने में और इस नदी के ऊपर इतने पुल आप चले जा रास्ते में हरदौड़ के ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जहाँ भी हमें गांव मिले वहाँ पर हमें पुल। अभी पीडब्ल्यूडी से इसके पहले मेरे पास जो विभाग था, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, तो मैंने RRDA से भी मंजूर किया। हमारे कोपरा पर, हमारे देहात पर, सब जगह पुल। मेरे पास जो बहुत से लोग आते हैं विभाग के मंत्री के नाते, और दिखाते, देखो भैया बच्चे कैसे पानी में रस्सियों का पुल बना के ऊपर चले जा रहे हैं, 500 का पुल बना के कोई बड़ी सी लकड़ियां डाल लेते हैं, उनके ऊपर से नौनिहाल बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चले जाते हैं। इन सब के लिए भी हमें बनाने का काम अपने विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे मध्य प्रदेश में एक भी जगह ऐसी खाली नहीं है, इसके लिए भी हमें बीड़ा उठाया। हम अकेले रैली के मंत्री, और ये हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि हम इस काम के लिए करें। जैसे हमारे चीफ इंजीनियर बता रहे थे कि रेलवे की लाइनों में कितने ज्यादा अवरोध होते हैं, 1-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती हैं वाहनों की। इन सबको रोकने के लिए 125 पुल, ओवरब्रिज, जैसा ही मकरोनिया पर बना है, बहेरिया पर कभी साल में 1 पुल बना करता था। हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमने 125 पुल, 125 पुल मध्य प्रदेश के लिए मंजूर कर दिए। अब किसी प्रकार का कोई अवरोध रेलवे लाइन के लिए भी नहीं होगा। हर आदमी जैसे कहते, जी भाई ने कहा, यश होता है ये मेरे हाथ में ये कीर्ति होगी, भाग्य में लिखा होगा और आप सभी ने लिखवाया होगा, और इस कारण से यह बात संभव हो सके। आज के दिन बहुत से काम पुल के हुए, इसके अलावा शानदार से शानदार रैली बने, और ये एक ऐसा नगर है जिसे स्मार्ट सिटी घोषित नहीं किया गया। मैंने किसी से आग्रह भी नहीं किया, लेकिन मैंने तय किया था कि स्मार्ट सिटी बने अथवा नहीं बने, घोषित हो या नहीं हो, हम स्मार्ट से स्मार्टेस्ट सिटी, अच्छी से अच्छी सिटी अपने रैली के लिए बनाकर देंगे, और यह हमारा प्रयास है। अब दूसरी सड़कें जो बनना है, 700 लाख रुपए की सड़क से CC रोड जहाँ खत्म होगी, क्योंकि मकान एक भी हम कोई मकान को गिराना नहीं चाहते, किसी को छूना भी नहीं चाहते। जैसे ही CC रोड हमारा खत्म होगा और जहाँ जारी का घर है उसके साथ आगे से वहां कर दे। लोकार्पण के उपरांत सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव में प्रसिद्ध टीवी शो सारेगामापा की फेम शरद शर्मा एवं उनके साथ प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों। इस देश का यारों, इस देश का यारों, क्या कहना, ये देश है वीर। अब तो जोरदार तालियां बजाएंगे यार। इस गरिमामय कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गोपा भार्गव, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रैली से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।